बेटा रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फार्मूला डिराइव करने के बाद हम कर रहे हैं उनके न्यूमेरिकल्स। सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल पहला हमने रख लिया है रेजिस्टेंस ऑफ द 6 ओम दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक R1 उस 6 ओम की है, R2 4 ओम की है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे कनेक्ट कर दिया उनको? सीरीज में कनेक्ट कर दिया। एंड वोल्टेज अप्लाइड वो कितनी है? 20 वोल्ट। कैलकुलेट क्या करना है? करंट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। अब करंट कैलकुलेट करना है, V अपने पास है, पर उसके लिए रिजल्टेंट R भी चाहिए। तो रिजल्टेंट R क्योंकि सीरीज में कनेक्ट किया हुआ, सीरीज में हमने पढ़ा है रिजल्टेंट क्या हो जाता है? दैट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 का सम। तो रिजल्टेंट R कितना बन जाएगा? R1 कितना है? 6 ओम। R2 कितना है? 4 ओम। दैट बिकम्स 10 ओम। कितना बन गया जी? रेजिस्टेंस बन गई सर्किट की 10 ओम। कैलकुलेट करना है I। वी नो दैट V अपॉन I दैट इज इक्वल टू R। करना क्या है कैलकुलेट आपको? I। तो I विल बी V अपॉन R। V कितना है दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 वोल्ट। R हमने कैलकुलेट किया रिजल्टेंट दैट इज 10 ओम। तो कैलकुलेट कर लेते तो इट विल बी 2। अब क्योंकि करंट है तो दैट विल बी मेंशन्ड इन एम्पियर। तो यूनिट इसके क्या होंगे? करंट के 2 एम्पियर करंट जो है इस सर्किट से फ्लो करेगा। एक और सिंपल सा न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं। 3 रेजिस्टेंसेस हैं, रेजिस्टेंस R1, R2, R3। R1 की वैल्यू दी हुई है 5 ओहम्स, R2 की 8 ओहम्स एंड R3 की 12 ओहम्स। व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज क्या कैलकुलेट करना है? रिजल्टेंट रेजिस्टेंट कैलकुलेट करनी है। R1 की वैल्यू 5 ओहम्स दी है, R2 की वैल्यू 8 ओहम्स दी है, R3 की वैल्यू 12 ओहम्स दी है। रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो बेटा आपको पता है फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इन सीरीज दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। कितने रेजिस्टेंसेस हैं यहाँ पे? 3। R1 प्लस R2 प्लस R3। कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यूज पुट करके। R1 की वैल्यू कितनी है? 5 ओहम्स, R2 8 ओहम्स, R3 12 ओहम्स। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंट आ जाएगी 13 प्लस 12 25। 25 ओहम इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंट ऑफ द सर्किट। तो ऐसे ही सिंपल न्यूमेरिकल जो है आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज के लिए पूछे जाएंगे। फर्दर सीरीज वाले न्यूमेरिकल करने के बाद हम बेटे न्यूमेरिकल्स करेंगे पैरेलल पे। आपके सामने 2 क्वेश्चंस हैं, 2 यहाँ पे सर्किट्स ड्रॉ किए गए हैं। पहला सर्किट ड्रॉ किया है जिसमें 3 ओम और 6 ओम 3 एंड 6 ओम की जो रेजिस्टेंस है उनको पैरेलल में लगाया गया है और कैलकुलेट क्या करना है? रिजल्टेंट रेजिस्टेंट। आपने पढ़ा है पहले, ऑलरेडी हमने फार्मूला भी डिराइव किया है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल दैट इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का टोटल R1 प्लस R2। वैल्यू R1 की दैट इज 3 ओहम, R2 की दैट इज 6 ओहम। पुट कर देते हैं यहां वैल्यूज 1/3 1/6। कितना एलसीएम हो गया जी इसका? 6 इज द एलसीएम। 2 1 दैट इज 3/6। 1/RP that is equal to 3/6, but we have to calculate RP. So RP is 6/3. It is 2
ओहम्स। आप नोट कर सकते हो जो भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड होती है इवन रेजिस्टेंस उससे भी कम हो जाती है। वहां पे लेस वाली कौन सी थी 3 ओहम्स, ज्यादा वाली है 6 ओहम, इंडिविजुअल से कम होगी मींस 3 वाले से भी कम हो गई है, 2 ओहम्स रह गई है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां पे 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट की गई हैं। रेजिस्टेंस R1 दैट इज ऑफ 5 ओहम, R2 दैट इज ऑफ 10 ओहम, R3 दैट इज ऑफ 30 ओहम, और 12 वोल्ट का यहाँ पे बैटरी अटैच की गई है, उसमें से पोटेंशियल डिफरेंस जो है 12 वोल्ट अप्लाई किया है। कैलकुलेट क्या करना है, नंबर 1 दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एंड द सेकंड इज टोटल करंट इन द सर्किट। तो पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, पैरेलल में कनेक्टेड है तो इट विल बी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। लेट अस कैलकुलेट, वैल्यूज पुट करते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है जी, दैट इज 5 ओहम, R2 की वैल्यू दैट इज 10 ओहम, R3 दैट इज 30 ओहम। इनका ले लेंगे हम एलसीएम, कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो एलसीएम बनता है आपका यहाँ पे 30 एलसीएम बनता है, हियर इट इज 6, यहाँ पे 3, वहाँ पे 1, दैट बिकम्स 10 ओवर 30। दिस इज 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 10 ओवर 30। तो RP इज इक्वल टू 30 ओवर 10 मीन्स 3, इट इज 3 ओहम। ठीक है जी, इट इज 3 ओहम। कैलकुलेट क्या करना है, ये ए पार्ट हो गया इसका कंप्लीट, जिसमें हमने रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। देन टोटल करंट इन द सर्किट वो भी कैलकुलेट करना है, जिसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन 12 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस आ गई है आपकी, दैट इज 3 ओहम। आई आपको कैलकुलेट करना है, आपको पता है V अपॉन आई दैट इज इक्वल टू R, ओहम्स लॉ है। तो अब I आपने कैलकुलेट करना है, तो दैट इज V अपॉन R, V अपॉन R। तो अगर वैल्यूज पुट करते हैं V अपॉन R की, V कितना है दैट इज 12 वोल्ट, R रेजिस्टेंट हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट की है 3 ओहम, 12 ओवर 3 दैट इज इक्वल टू 4, करंट की वैल्यू आ गई 4 एम्पियर। सो इन दिस वे आपको और भी पैरेलल्स के क्वेश्चन जो है करने हैं। फर्दर रेजिस्टेंस के बाद टॉपिक है रेजिस्टिविटी। जब आपने रेजिस्टेंस पढ़ा तो उसमें आपने पढ़ा दैट R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। ये रो क्या है, दिस इज रेजिस्टिविटी विच इज अ कांस्टेंट। क्या है रेजिस्टिविटी, अगर रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला पता करना होगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज R इंटू A अपॉन L। सपोज कर लेते हैं कि कोई कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कितना मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, और उस कंडक्टर की लेंथ को कितना सपोज कर लेते हैं, यूनिट कर लेते हैं, दैट इज 1 मीटर। अगर यहां पे पुट कर देते हो आप, R को एज इट इज रहने दिया मैंने, वो पुट नहीं की है वैल्यू, एक ही वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर पुट कर दी है और लेंथ 1 मीटर पुट कर दी है, तो देन क्योंकि ये यूनिट है तो क्या हो जाएगा, दिस रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो यहां से आप रेजिस्टिविटी की क्या डिराइव कर सकते हो, डेफिनेशन डिराइव कर सकते हो। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, अकॉर्डिंग टू दिस दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। कब रेजिस्टेंस के इक्वल है, व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 1 मीटर। सो रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ, किसकी रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हुज, जिसकी क्या लेंथ कितनी है, लेंथ इज 1 मीटर एंड द एरिया, कौन सा एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज 1 मीटर स्क्वायर, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर. सो रेजिस्टिविटी क्या है, उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस के इक्वल है जिसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है. अगर इसके यूनिट्स फाइंड आउट करने हो आपने, यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं, द रो दैट इज इक्वल टू व्हाट, आर इंटू ए अपॉन एल. आर क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के यूनिट क्या है, ओहम. एरिया के यूनिट क्या है, दैट इज मीटर स्क्वायर, और लेंथ के यूनिट क्या है, मीटर. 1 मीटर काट देते हैं, यहां क्या बच गया, ओहम मीटर. सो यूनिट्स आर ओहम मीटर. क्या है रेजिस्टिविटी के यूनिट, दैट इज ओहम मीटर. कीप इन माइंड दिस रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन दिस एंड दिस. ना तो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, ना वो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है. ओनली एंड ओनली इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर. किसकी नेचर, नेचर ऑफ द मटेरियल. ओनली इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ विच कंडक्टर इज मेड. कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर डिपेंड करती है. बाकी चीजों पे ये डिपेंड लेंथ पे नहीं करती, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी नहीं करती, मटेरियल पे डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल एक है कॉपर. रेजिस्टिविटी की इंपॉर्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी की इंपॉर्टेंस है कि इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा बढ़िया कंडक्टर है और कौन सा उसके कंपैरेटिवली कम कंडक्टर है. फॉर इंपॉर्टेंस क्या है रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी की इंपॉर्टेंस है कि इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं दो कोई भी मेटल्स जहाँ अलॉयज के बीच में कौन बढ़िया कंडक्टर है, किसकी रेजिस्टेंस हाई है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए मेरे पास दो मेटल्स हैं, एक कॉपर एक सिल्वर. कॉपर के लिए अगर आप देखते हैं तो इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू है 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम्स मीटर, और सिल्वर के लिए वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁸ ओम्स मीटर. तो अगर वैल्यूज देखते हो तो क्लियरली दिख रहा है कि किसकी रेजिस्टिविटी हाई है, कॉपर की रेजिस्टिविटी हाई है एज कंपेयर टू सिल्वर. जहां रेजिस्टिविटी मींस रेजिस्टेंस भी आप बोल सकते हो, रेजिस्टेंस कॉपर की हाई है एज कंपेयर टू सिल्वर. रेजिस्टेंस कॉपर की हाई है मतलब कंडक्टर कौन बढ़िया है, सिल्वर इज द गुड कंडक्टर. means silver is a good conductor, silver is a better conductor as compared to the copper. So resistivity values that can be used to compare the values of resistance or the conductivity, which conductor is the better, that can be known from the values of the resistivity. Generally alloys क्या होते हैं, that is a mixture, solid mixture made from the generally metals, mixture of metals. Alloys generally have higher resistivity values as compared to the pure metals from which they are made. So resistivity is a characteristic property of a substance, of a material, from which you can know, from which you can decide which material will be better conductor and which is a bad conductor. This is known from the value of the resistivity. तो बेटे आपने देखा होगा कि जब मैंने एक जगह पे एक बल्ब को बीच में से तोड़ दिया तो यहां पे 3 तरह के बल्ब थे, रेड, वाइट और ब्लू. ब्लू बल्ब जो है वो जलने बंद हो गए क्योंकि यहां पे 3 तरह के अलग अलग वायर्स यूज की हैं हमने. तो अब जैसे ही मैं इसको फिर से कनेक्ट करता हूं तो चेक कर सकते हैं ब्लू जो है फिर से जलना स्टार्ट हो गए. ब्लू वाले जितने भी बल्ब थे वो फिर से जलना स्टार्ट हो गए. चेक करिए, ब्लू वाले फिर से जलना स्टार्ट हो गए.
यही जी इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। यहाँ एडवांटेज भी ये है कि सिंगल पॉइंट से कंट्रोल हो सकते हैं, और डिसएडवांटेज भी यही है कि जो कंट्रोल जो है इसका वो प्रॉपर नहीं हो सकता। अगर एक भी बीच में से रेजिस्टेंस खराब हो जाती है तो पूरा सर्किट खराब हो जाएगा। ये पूरा बल्ब जो है एक भी खराब हुआ पूरे उस अरेंजमेंट में, डेकोरेटिव अरेंजमेंट में, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिशियन टू फाइंड द फॉल्ट। मेरे को तो पता था कि मैंने यहां से तोड़ा और मैंने वहां से जोड़ दिया, बट अगर ऐसे बंद हो गया, कोई फ्यूज हो गया बल्ब, कोई और फॉल्ट आ गया, तो पूरी जो सर्किट है उसकी इंस्पेक्शन करने में बहुत टाइम वेस्ट जाएगा। तो सेम अपने घर में है, अगर एक ही पॉइंट से कंट्रोल रखेंगे, मतलब अगर सीरीज में कनेक्ट करके रखेंगे, तो बेटे आप एक पॉइंट चलाओगे, आपके रूम का फैन भी जल जाएगा, आपके रूम का एसी भी जल पड़ेगा, आपके रूम का बल्ब भी जल पड़ेगी, आपके ट्यूबलाइट भी जल पड़ेगी। अब सर्दियों में है, फैन नहीं चाहिए होगा तो फिर क्या करेंगे? जब दिन में हमें लाइट बचानी है, दिन में रूम में सनलाइट काफ़ी आ रही है, तो फिर तो इसीलिए घर में सर्किट जो बनाए जाते हैं वो सीरीज वाले नहीं बनाए जाते, पैरेलल वाले बनाए जाते हैं, ताकि कंट्रोल अलग हो और हर एक अप्लायंस को वोल्टेज जो है प्रॉपर मिलती रहे, सो दैट दे वर्क प्रॉपरली, ताकि वो प्रॉपर वर्क करें। अब सीरीज की एक डिसएडवांटेज तो मैंने आपको बता दी कि एक भी अप्लायंस क्या होगा, खराब हो जाएगा। जब एक भी सर्किट पॉइंट पे कुछ खराबी आ गई तो सारा का सारा सर्किट जो है आपका खराब हो जाता है। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते। सर्किट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, एक भी पॉइंट पे कोई फॉल्ट आ गया, सारे के सारे फॉल्ट हो जाएंगे। घर में भी अगर सपोज करो हम सीरीज में रख देते सारे पॉइंट, मान लीजिए आपकी जो घर में रूम के अंदर बल्ब खराब हो गया, फ्यूज हो गया, तो ना आपका एसी चलेगा, ना फैन चलेगा, ना ट्यूबलाइट चलेगी। तो इसलिए घर के अंदर जो सर्किट बनाए जाते हैं उनको पैरेलल में रखा जाता है, ताकि उनका कंट्रोल अलग अलग हो, उनको प्रॉपर वोल्टेज मिले। इसमें क्योंकि करंट हमने बोला है सीरीज में कम हो जाता है, ठीक है, करंट कम हो जाता है, अक्रॉस द ईच कंडक्टर अलग तरह से वोल्टेज मिलेगी, तो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो बट पैरेलल में लगाने पे सेम वोल्टेज जितनी सप्लाई से आ रही है वो हर एक अप्लायंस को मिलती है, प्रॉपर वर्क कर पाएंगे। तो इससे आप बेटा समझ गए होंगे कि घर में कैसा सर्किट हमें चाहिए, सीरीज में होने चाहिए कि पैरेलल में होने चाहिए। घर में सर्किट पैरेलल में होने चाहिए। डेकोरेटिव लाइट्स में फिर क्यों सीरीज में रखने हैं? क्योंकि बहुत सारी लाइट्स लगानी है, बहुत सारे बल्ब्स लगाने हैं हमें, तो उसमें डेकोरेशन में हम सीरीज में रखेंगे ताकि करंट कम सप्लाई हो, करंट की वो जो है कंजम्पशन कम हो, इलेक्ट्रिकल पावर की कंजम्पशन कम हो। थैंक यू।